बोर्ड पर देख रहे होंगे थ्योरी ऑफ इरर्स। ये इरर्स क्या होता है? फिजिक्स के भाषा में कहा गया है कि जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो सब गलत होते हैं। मतलब जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो सब गलत होते हैं, यानी कि जो भी हम मेजर करके लाते हैं वो गलत मेजर करके लाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर किसी को बोले कि जाओ 1 लीटर दूध लेकर आओ, तो वो क्या एग्जैक्ट 1 लीटर दूध लेकर आएगा? तो नहीं, या तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा। इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इरर। अगर किसी को 1 मीटर रॉड मेजर करने को भेज दें, तो हो सकता है कि 1 मीटर रॉड में 0.00001 की गलतियां करे। तो आप कहिएगा कि अगर इतना छोटा गलती हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अगर ये गलती गोल्ड और प्लेटिनम में हो तो नुकसान हो जाएगा, या तो हम फायदे में होंगे या सोनार फायदे में होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इरर्स। थ्योरी ऑफ इरर में दो बातें, एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं? अगर हम किसी को बोलें कि 10 मीटर रॉड मेजर कर कर ले आओ, तो वो 10 मीटर क्या होगा? ट्रू वैल्यू। और ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा? अगर वो मेजर कर कर लाया तो उसे हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। तो इरर होगा क्या? इरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। अगर इरर पता हो करना हो कि कितना इरर किया है, तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अगर ये कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या इरर के बारे में, कि इतना इरर किया है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर किसी को बोले कि 10.00 मीटर रॉड मेजर कर कर लाना है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है। वो बेचारा गया, ऑब्जर्व किया, मेजर किया, ऑब्जर्व वैल्यू 10.001 मीटर रॉड मेजर करके लाया रॉड, ठीक है। तो यानी हमारा इरर कितना हुआ? तो हमारा इरर हुआ 10 माइनस 10.001, ठीक है। यानी कि क्या 0.001 वो ज्यादा लेकर आया है, यानी कि 0.001 मीटर का क्या हुआ है? इरर हुआ है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अगर ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। हमें सिर्फ पता करना है, इरर पता करना है। ये पता नहीं करना है कि वो ज्यादा लाया है या कम लाया है। तो आप इरर की थ्योरी को समझें कि इरर होता क्या है। हमारे लाइफ में हर जगह इरर होता है, लेकिन फिजिक्स इस चीज को भी बताता है कि इरर हो रहा है तो वो कितना हो रहा है और इसे रोका कैसे जाए। आइए हम लोग देखते हैं इरर्स इन मेजरमेंट। इरर्स इन मेजरमेंट का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी सामान को मेजर करते हैं तो उसमें कितने टाइप से इरर हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर इंस्ट्रूमेंटल इरर। इंस्ट्रूमेंटल इरर क्या होता है? ऐसा हम लोग के साथ होता है, हम लोग इसके बहुत बड़े शिकारी हैं, मतलब हम लोग के साथ ऐसा होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल इरर, अगर कहीं तेल लेने गए किरोसिन वाले, मतलब सरकारी दुकान पर, तो पीछे से देखोगे कि वो पीट देता है उसको, और 1 लीटर तेल लेने गए तो उसमें आपको 800 ही मिलता है, 200 का घपला, यानी 200 ml का क्या हुआ? घपला हो गया। उसे हम लोग कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल इरर। वो सारे जितना भी 1 लीटर ऑयल दिया है सबको, वो सब में उतने का घपला हुआ है। या 1 kg बटखारा जो होता है वेट वाला, उसमें से थोड़ा सा कम कर लिया। यह चुंबक लगा देता है, बहुत जगह देखे होंगे,
तो हो जाता है कि 1 kg दे रहा है तो उसमें 100 ग्राम का घपला मार रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ। ये किस में आता है? सिस्टमैटिक एरर में। ये सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड, पर्सनल एरर, जो हमारी वजह से गलतियां होती हैं उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल एरर। जो ऑब्जर्वर गलती करे उसे कहते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट होता है नेचुरल एरर। नेचुरल मतलब कि भगवान की वजह से गलती करे, ना उसमें इंसान का कोई भी गलती ना हो। तो भगवान कैसे गलती करते हैं? तो करते हैं, दरवाजा घर में बनता है, लगता है लकड़ी वाला दरवाजा, बढ़ई बेचारा गर्मी के दिनों में दरवाजा लगाकर गया। गर्मी के दिन में दरवाजा बहुत अच्छा काम कर रहा था, जैसे ही बरसात आया दरवाजा थोड़ा सा कड़ा होने लगा, अब अच्छे से बंद नहीं हो रहा है। तो क्या ये बढ़ई का गलती था जिन्होंने दरवाजा लगा कर गया? नहीं, ये नेचुरल एरर है। वो क्या, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसमें इलोंगेशन हो गया। ऐसा रॉड में भी होता है। मान लो कि हम अमेरिका से मंगाएं कि भैया 1 मीटर हमको रॉड दे दो, वो बेचारा गर्मी के दिनों में 1 मीटर हमें रॉड दे दिया, सॉरी जाड़े के दिनों में, और हम इसे रख दिए और गर्मी के दिनों में मेजर किए तो थोड़ा सा बढ़ गया। हम कहें क्या रे ये क्या है, तुम तो गलती दे दिए इतना हमको, लेकिन वो सही दिया था। ये हमारा नेचर के वजह से गलती हो गया, इसे हम लोग कहेंगे नेचुरल एरर। इतना बात समझ में आया? एक एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर जिसे हम लोग चांस एरर भी कहते हैं, चांस एरर भी कहते हैं। ये रैंडम एरर पता ही ना चले कि ये एरर हो क्यों रहा है, उसे हम लोग कहेंगे रैंडम एरर। ये बात समझ में आया? तो जितना बात हम आपको बोले हैं उसका पॉइंट लिख देते हैं, ऐसे आप भूल जाइएगा। तो सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला पार्ट क्या था? बोलो, पर्सनल एरर। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट नेचुरल एरर। सेकंड नंबर सिस्टमैटिक एरर के बाद रैंडम एरर। रैंडम एरर में पता ही ना चले कि ये एरर हो क्यों रहा है, उसे हम लोग रैंडम एरर या चांस एरर कहते हैं। चांस एरर कहते हैं। चलिए आप इतना उतार लीजिए, लिख लीजिए। सपोज बहुत सारे लोगों को भेजा गया कुछ मेजर करने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए सबको 10 लोग को भेजा गया कि जाओ बाबू सब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर सब अपने नंबर के हिसाब से रॉड लेकर आना। तो सपोज भेजे कि A1 A2 A3 A4 कितना N तक मेजर किया गया। तो इसका सबसे पहला नंबर मीन वैल्यू क्या होगा? मीन वैल्यू के बारे में आप लोग जानते हैं। अर्थमेटिक सम को हम लोग क्या कहते हैं? मीन वैल्यू कहते हैं, जिसको आप लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक सम एपी। इसमें क्या हुआ, इसको हम एम से डिनोट कर दिए मीन वैल्यू को, या ऐसे भी किया जाता है, अगर ए के ऊपर बार लगा दें तो इसे भी हम लोग मीन वैल्यू कहते हैं। तो हमारा निकला A1 प्लस A2 प्लस A3 कहां तक? N तक, और जितना नंबर हो उससे क्या करें? डिवाइड कर दें। तो इसे हम लोग कौन सा वैल्यू कहेंगे? मीन वैल्यू। ये आप लिखिए। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द, लिख देते हैं,
difference between the true value and mean value। अब ये हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इसे मोड से डिनोट करेंगे, मोड और डेल्टा से, डेल्टा A1। इसे करना है क्या, AM, मीन में से हमारा A1 एक ट्रू वैल्यू को घटा देना है, तो ये हमें मिला डेल्टा A1। दूसरा डेल्टा A2 क्या मिल जाएगा, मीन वैल्यू में से हमें ट्रू वैल्यू घटा देना है। अरे ये सब हम बोले थे ना कि मेजर करने गया है, यानी कि ये सब क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ये हम घटा दिया। यानी डेल्टा A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू में से क्या घटा देंगे, A3 को घटा देंगे। अगर इसी तरह सिमिलरली AN निकालना है तो AM मतलब मीन वैल्यू में से AN को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए इतना आप लिखिए। आगे थर्ड नंबर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा छोटू, जितना भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका मीन निकाल देना है। यानी कि हम मीन निकाल देते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट ये है डेल्टा, और इस पर हम बार लगा दे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट। इसे ऐड कर कर और उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 कहां तक, डेल्टा AN तक, अब बाई N। ये हमारा क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। रिलेटिव एरर को स्मॉल डेल्टा M से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट, मीन यही ना, बाई AM मतलब मीन वैल्यू। और फिफ्थ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को क्या करेंगे, डेल्टा M का परसेंट, और इसी का रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज निकाल देंगे तो यही हमारा हो जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। ये 5 बात जो हम बताएं इस पर न्यूमेरिकल देते हैं और आप इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिए, टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। किसी पेंडुलम ऑक्सिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया। कोई एक आदमी किया तो उसका आया 2.63 सेकेंड, दूसरा ऑब्जर्वर किया तो आया 2.56 सेकेंड, तीसरा ऑब्जर्वर किया तो आया 2.42 सेकेंड, चौथा ऑब्जर्वर किया तो आया 2.71 सेकेंड, और पांचवा ऑब्जर्वर किया तो आया 2.80 सेकेंड। हमें निकालना है सबसे पहले मीन वैल्यू, तो हम शुरू करते हैं मीन वैल्यू निकालने से। पहला मीन वैल्यू, अच्छा बाबू मीन वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाई 5। यानी कि अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 2.63 प्लस T2 का वैल्यू 2.56 प्लस T3 का वैल्यू 2.42 प्लस T4 का वैल्यू 2.71 प्लस T5 का वैल्यू 2.80 डिवाइडेड बाई 5। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा,
जितना भी ये हमारा मीन वैल्यू आया उसी का इस्तेमाल करना है हमें किसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू में। इसे एब्सोल्यूट एरर का अगर हम डेल्टा T1 निकालें तो कितना हो जाएगा, मोड लगा देंगे, इसमें भूलना नहीं है, तो हो जाएगा Tm माइनस T1। ठीक, ये हमारा डेल्टा T1 निकल जाएगा। अगर डेल्टा T2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Tm माइनस T2। डेल्टा T3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Tm माइनस T3। डेल्टा T4 निकालेंगे तो सिमिलरली। अगर ये हमारा आया एब्सोल्यूट एरर, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब अर्थमेटिक वो हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर आप निकाल लीजिएगा, क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एवरेज एब्सोल्यूट एरर का क्या, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का क्या रेशियो, और उसके बाद उसमें 100% से कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे।